हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी पॉइंट। तो आज हम जो है केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि इस बार एग्ज़ाम में अवश्य आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन में 6 नंबर में आ सकता है या 4 नंबर में आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर, जिसका नाम है IUPAC नामकरण। ठीक है, IUPAC, ठीक है, IUPAC नामकरण। IUPAC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है स्टूडेंट, ये है। तो देखिए कैसे जो है IUPAC नामकरण जो है किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपके पास जो है कार्बन कार्बन की जो चेन दी रहेगी, ठीक है, उसमें उसका IUPAC नामकरण करना है। तो देखिए सबसे पहले स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर चेन में एक कार्बन है तो उसको हम मेथ, ठीक है, क्या बोलेंगे, मेथ बोलेंगे। 2 कार्बन की चेन है तो एथ बोलेंगे। उस चेन में 3 कार्बन है तो प्रोप बोलेंगे। 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट बोलेंगे। 5 कार्बन की चेन है तो पेंट बोलेंगे। 6 कार्बन की चेन है तो हेक्स। 7 कार्बन की चेन है तो हेप्ट। 8 कार्बन की चेन है तो ऑक्ट। 9 कार्बन की चेन है तो नॉन, और 10 कार्बन की चेन है तो उसको हम डेक बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो देखिए अब कार्बन की चेन में, ठीक है, आपके पास कुछ जो है क्रियात्मक समूह दिए रहते हैं। ठीक है, क्रियात्मक समूह दिए रहते हैं। तो वो क्रियात्मक समूह जो है कभी कभी आगे भी लग जाते हैं और कभी कभी वो पीछे भी लग जाते हैं। यानी कहते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय, तो कभी उपसर्ग के तौर पे भी इनका प्रयोग किया जाता है, कभी कभी जो है प्रत्यय के तौर पे भी प्रयोग किया जाता है। जब दो दो जो है दोनों एक साथ आ जाते हैं, जब दो दो आपके पास जो है क्रियात्मक समूह आ जाते हैं। तो ठीक है, तो देखिए कार्बोक्सिलिक, पहला जो है आपके पास कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है उसका फॉर्मूला है COOH। COOH है, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में अगर लिखा जाएगा तो कार्बोक्सी लिखा जाएगा, और लास्ट में अगर प्रयोग किया जाएगा तो ओइक अम्ल का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद है एस्टर, COOR, ठीक है, COOR। या फिर देखिए इसका ये भी इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड ऊपर रहेगा और इधर जो है आपके पास सिंगल बॉन्ड रहेगा। ये भी इसका जो है फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, तो इसको एल्किल कार्बोक्सी, और लास्ट में इसके लगता है OH। ठीक है, लास्ट में लगता है OH। ठीक है स्टूडेंट, एस्टर की बात करेंगे। ठीक है, एस्टर में जो है आपके पास 2 चीजें बनती है। एक बनता है एल्किल बनता है, ठीक है, एक बनता है एल्किल, और एक बनता है आपके पास एल्कनोइड। ठीक है, एल्कनोइड बनता है, एल्कनोइड बनता है। ठीक है स्टूडेंट, 2 चीजें बनती है, एल्किल और एल्कनोइड बनता है। ठीक, तो और उसके बाद तीसरी चीज आपके पास एल्डिहाइड। एल्डिहाइड CHO, ये इसकी पहचान है, CHO एल्डिहाइड। स्टार्टिंग में एल्डो लगेगा और अगर लास्ट में प्रयोग किया जा रहा है तो वो अल लग जाएगा आपके पास। ठीक है, साइनाइड, साइनाइड CN से दिखाया जाता है, और साइनो स्टार्टिंग में लगेगा, यानी आपका जो पूर्व लग्न है साइनो लगेगा, और अगर लास्ट में प्रयोग किया जा रहा है तो नाइट्राइल लगेगा स्टूडेंट। ठीक, उसके बाद कीटोन, कीटोन C, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O के साथ डबल बॉन्ड होता है इसका। ठीक है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस तरह से भी। तो इसको स्टार्टिंग में कीटो या फिर ऑक्सी, ठीक है, और लास्ट में जो है उसको ऑन लिखा जाता है। ओके, उसके बाद आपके पास अल्कोहल है, अल्कोहल OH है, इसकी पहचान हाइड्रोक्सी। स्टार्टिंग में अगर लिखना है हाइड्रोक्सी लिखा जाएगा, और लास्ट में अगर लिखना है तो उसको जो है ऑल लिखा जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ऑल लिखा जाएगा। और एमीन, एमीन का जो है NH2, और स्टार्टिंग में एमिनो और लास्ट में एमीन। उसके बाद जो स्टूडेंट देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये याद रखने वाली है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो उसमें जो है लास्ट में आपके पास क्या प्रयोग किया जाएगा, एन प्रयोग किया जाएगा, एन। और अगर आपके पास कार्बन कार्बन के बीच में जो है चेन में से डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यानी द्विबंध है, तो इसका मतलब है उसमें जो है आपके पास ईन लग जाएगा, प्रीफिक्स
सुफिक्स में जो है इन लग जाएगा, प्रीफिक्स नहीं लगता है, सफिक्स यानी अनुलग्न यानी पीछे प्रत्यय जिसको कहते हैं इन लगेगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके जो सफिक्स है यानी अनुलग्न यानी आप कह सकते हैं प्रत्यय के तौर पर जो है आइन का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रतिस्थापक भी हैं जिनको जो है इंग्लिश में सब्स्टिट्यूएंट बोला जाता है। सब्स्टिट्यूएंट बोला जाता है स्टूडेंट, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो ये आपके पास है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, मेथॉक्सी, एथॉक्सी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मेथॉक्सी और एथॉक्सी, ठीक है, ये किस प्रकार से बन रहा है देख लीजिए इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए एक आपके पास होता है एल्किल ग्रुप होता है, ठीक है स्टूडेंट। आपके पास जो है क्या होता है, एल्किल ग्रुप होता है, एल्किल, ठीक है, एल्किल समूह होता है। एल्किल समूह का फॉर्मूला है CnH2n+1, ठीक है, CnH2n+1। यानी आप कार्बन अगर एक प्रयोग करते हैं तो C1 हो गया, 2 1 जा 2 और 1 3 हो गया यानी CH3 हो गया। तो CH3 यानी एक कार्बन है तो इसका मतलब मेथ, ठीक है, तो इसको मेथिल बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, मेथिल बोलेंगे। दो कार्बन प्रयोग करें तो 2 दूना के 4 और 1 5 तो H5 हो गया, इसको एथिल बोलेंगे, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं CH3 और CH2, ठीक है, दो तरीके से CH3 और CH2, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है, या C2H5 कहीं भी आपको मिलेगा, इसका मतलब है मेथिल। इसी तरह से प्रोपिल, ब्यूटिल, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी तरह से जो है आपके पास चलता रहता है, ये सब एल्किल समूह है, ठीक है, एल्किल समूह। तो ये ध्यान रखना है, ये जरूर है, ये आपके पास जो है, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का कहने का मतलब है कि आपके पास एक चेन जो बनती है कार्बन कार्बन की, उस चेन से जो बाहर आपके पास जो भी चीज बचती है वो आपका क्या है, एल्किल है, यानी आपके पास जो है वो सब्स्टिट्यूएंट है यानी प्रतिस्थापक है, ठीक है स्टूडेंट। ओके, देखिए इसमें सबसे मेन ध्यान रखने वाली बात क्या है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा इस चीज में कि सबसे पहले आपके पास अगर इसमें हम बात करें तो ये जो है आपके पास क्रियात्मक समूह यानी इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं स्टूडेंट, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, ओके, इसको फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है। ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट और ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी देखिए आप अगर नामकरण जो है कर रहे हैं, नामकरण आप करेंगे, बहुत ही इजी है। देखिए स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, नामकरण कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। अगर ये आप समझ जाते हैं तो नामकरण में कुछ नहीं है, किसी का भी आप नामकरण आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो है अगर आपके पास कार्बन कार्बन चेन दी है तो सबसे पहले इसमें हम किसको खोजते हैं, फंक्शनल ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह को सबसे पहले खोजते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कहाँ पर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है और लास्ट में हम देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट को, ठीक है स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूएंट को देखते हैं यानी प्रतिस्थापक को सबसे लास्ट में देखते हैं। यानी यहाँ पर आपको क्या करना है, जहां भी फंक्शनल ग्रुप कम पोजीशन पर है वहां से जो है आप गिनती स्टार्ट कर देंगे। देखिए जैसे यहाँ पर है CH3COOH, तो यहाँ पर 1 2 दो कार्बन है, ठीक है, दो कार्बन है यानी दो कार्बन की चेन है, तो दो कार्बन के लिए आपके पास क्या लगता है, एथ लगता है, ठीक है स्टूडेंट, क्या लगता है, एथ लगता है, ओके, एथ हो गया। उसके बाद COOH, ठीक है, COOH के लिए क्या लगता है, OH लगता है। यानी अब यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है स्टूडेंट, ठीक है, बॉन्ड नहीं दिखाया गया, इसका मतलब है कि सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हमें यहाँ पर क्या लगाया जा रहा है, एथेन, तो एथेन हो गया, एथेन। और लास्ट में यहाँ पर जो है COOH के लिए OH अम्ल लग गया, तो ये हो गया एथेनोइक, ठीक है, एथेनोइक अम्ल हो गया स्टूडेंट, ठीक है, एथेनोइक। बहुत आसान है, ध्यान से समझते चलिए। दो कार्बन की चेन है तो एथ हो गया, ठीक है, उसके बाद दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लग गया और COOH आपके पास क्रियात्मक समूह जो है COOH, ठीक है, COOH यानी COOH जो है आपके पास, इसके लिए अनुलग्न जो है वो क्या होता है, OH होता है, तो एथेनोइक अम्ल हो गया स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मेथ, ठीक है, तो ये हो गया मेथ, ठीक है स्टूडेंट, मेथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया। उसके बाद आपके पास क्या है, CHO जो है देखिए CHO के लिए क्या लगता है, एल लगता है, तो मैथेनल, मैथेन
प्लस मैथेनल हो गया स्टूडेंट, ठीक है, मैथेनल बन गया ये आपके पास। देख लीजिए ध्यान से, एक कार्बन है, सिर्फ एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मैथ लगता है, उसके बाद सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही है, एक ही चीज है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। इसको इस प्रकार से भी दिखाया जा सकता है, इसका जो है देखिए इसको हम दूसरी तरीके से भी कैसे लिख सकते हैं, जैसे इसको बताया है इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये होता है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर होता है H, ठीक है स्टूडेंट, ऐसे होता है C डबल बॉन्ड O ऊपर होता है और H इधर हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से इसको भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हो जाएगा OH, ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। C डबल बॉन्ड O ऊपर हो जाएगा और यहाँ पर जो है साइड में हो जाता है OH। देख लीजिए दोनों का लगभग सेम सा है, बस यहाँ पर OH है और यहाँ H है। तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है और इस तरह से भी दे सकता है। तो एक कार्बन मैथ हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया मैथेन, और आपके पास जो है एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए अल लगता है तो ये हो गया मैथेनल हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर आ जाइए, 1 2 3, यहाँ से देखिए 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से आपका काम शुरू होता है, यहाँ पर 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन देखिए, 3 कार्बन के लिए क्या लगता है, प्रोप लगता है स्टूडेंट, ठीक है, प्रोप लगता है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया है कि यहाँ से इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमको क्या देखना है कि फंक्शनल ग्रुप इसमें है या नहीं। देख लीजिए इसमें फंक्शनल ग्रुप है यानी क्रियात्मक समूह कोई है नहीं है स्टूडेंट, छोड़ दीजिए इसको। फिर उसके बाद देखते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड देखिए स्टूडेंट, डबल बॉन्ड जो है आपका यहाँ पर लगा है नंबर 1 पर, तो यानी गिनती आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है, कार्बन की गिनती यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। ध्यान से समझ लीजिए, अगर फंक्शनल ग्रुप लगा है तो जिधर फंक्शनल ग्रुप जो है पास में रहेगा, इधर से मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप जिधर भी पास में रहेगा गिनती वहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग। और यहाँ पर अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इधर देखिए 1 नंबर पर है और इधर से गिनेंगे तो 1, इधर से गिनेंगे तो 1 2 3, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है यानी पास में इधर से पड़ रहा है, तो गिनती आप इधर से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट 1 2 3। अब देखिए यहाँ से, अब इसको बनाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट इसमें नहीं है। ध्यान रखिएगा कभी भी कि इसमें अगर, अब लिखने का तरीका क्या है, अब यहाँ डबल बॉन्ड आपने देख लिया, फिर आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट है जब लिखेंगे तो सबसे पहले आपका सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाता है स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन इसमें सब्स्टिट्यूएंट आपका नहीं है, ठीक। तो यहाँ से देखिए 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन के लिए लगता है प्रोप, तो ये हो गया प्रोप, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास क्या करते हैं, इसमें बॉन्ड देखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रोप, प्रोप के बाद देखिए यहाँ पे लगता है सब्स्टिट्यूएंट लिखना है, तो सब्स्टिट्यूएंट इसमें नहीं है स्टूडेंट, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड यहाँ पर है, किस पोजीशन पर है, 1 पर है, तो प्रोप 1 1, ठीक है। डबल बॉन्ड के लिए यहाँ पर क्या लगता है, इन लगता है, तो प्रोप 1 इन। और लास्ट में आ जाइए फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं है, तो प्रोप 1 इन, या फिर आप लिख सकते हैं प्रोपीन 1 भी लिख सकते हैं, इसको प्रोपीन 1 भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा है इसलिए प्रोपीन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाइए इसमें CH3C, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है तो CH, ठीक है। तो इसकी गिनती भी देखिए यहाँ से 1 1 2 3, ठीक है, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड जो है दूसरी पोजीशन पर है, यहाँ से 1 2 3, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड जो है पहली पोजीशन पर है, तो गिनती हमारी इधर से स्टार्ट होगी स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ से मैंने बताया है कि सबसे पहले आप इसमें कार्बन की चेन, सबसे पहले क्या देखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है स्टूडेंट, इसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो उसके बाद देखेंगे हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। उससे पहले कार्बन की गिनती कर लेते हैं, तो 1 2 3, ठीक है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए फिर यहाँ पर क्या लग जाएगा, प्रोप लग जाएगा, ठीक है, प्रोप लग जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या है कि ट्रिपल बॉन्ड 1 पोजीशन पर है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो है आपका क्या प्रयोग होता है, आयन प्रयोग होता है, प्रोप 1 आयन, ठीक है स्टूडेंट। और लास्ट में क्या लगाते हैं, फंक्शनल ग्रुप पे लिखते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं है, तो प्रोप 1 आयन को ये भी लिख सकते हैं हम प्रोपाइन 1, ठीक है, प्रोपाइन 1 ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले ये जो है आपको याद करना पड़ेगा कि एक कार्बन की चेन है तो उसको क्या बोलेंगे, यानी 10 तक, अधिकतर 10 तक, लगभग 11 अनडेक डुडेक, ठीक है, इस तरह से आ जाता है, ओके। और उसके बाद आपको क्रियात्मक समूह याद करने पड़ेंगे स्टूडेंट, ठीक है, क्रियात्मक समूह आपके लिए जरूरी है, याद करने पड़ेंगे। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रतिस्थापक याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, प्रतिस्थापक, क्योंकि सबसे पहले जो है इसमें हम जो है प्रतिस्थापक को लिखते हैं। देखिए इसमें किसी में प्रतिस्थापक नहीं इसलिए नहीं लिखा गया है, ठीक है। अब हम इसके और कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको जो है बताएंगे कि प्रतिस्थापक, ठीक है, क्रियात्मक समूह, इसमें जो है किस प्रकार से हम किसको पहले लिखा जाता है, या फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो आइए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, अब हम एग्जांपल को जो है बनाएंगे, ठीक है।
तो देखिए ये है CH3 2 टाइम्स है CH2OH। ठीक है, इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं CH, दो CH3 है तो एक CH3 हम इधर लिख सकते हैं, एक CH3 जो है हम नीचे लिख सकते हैं, फिर CH2 और फिर साथ में OH है तो ऐसे बॉन्ड भी लगा सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब स्टूडेंट देखिए CH3 को क्या बोलते हैं, मैंने बताया था एल्किल समूह जो है CnH2n+1। अगर यहाँ पर क्या है कार्बन 1 है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए स्टूडेंट रूल समझ लीजिए, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जो है हम इसमें लॉन्गेस्ट चेन जो है किसकी, कार्बन की सिलेक्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट कि सबसे बड़ी चेन सिलेक्ट करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की। देखिए दो तरह की चेन आती है, एक आपके पास स्ट्रेट, ठीक है, सीधी जो होती है, ठीक है, स्ट्रेट चेन आएगी एक तो, ठीक है ना, और दूसरी आएगी ब्रांच चेन, ठीक है, शाखा वाली जो आती है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से समझ लीजिएगा। अभी हम जो है आपको स्ट्रेट चेन के बारे में बता रहे हैं, ब्रांच चेन जो है नेक्स्ट टाइम बताएंगे। अभी देखिए स्ट्रेट चेन, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है सबसे जो है स्ट्रेट चेन। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेट चेन, तो ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 कार्बन की चेन है, यहाँ पर 1 2 3 ऐसे ब्रांच चेन, ये ब्रांच चेन हो जाएगी। ठीक है, तो 1 2 3 कार्बन की जो है हमारे पास चेन यहाँ सेलेक्ट हो जा रही है। देखिए अब इसको जो है सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, कार्बन की चेन सेलेक्ट करने से पहले आपको सबसे पहले काम क्या करना है। देखिए इस फार्मूले को अगर आप याद कर लेंगे तो सारा का सारा काम आपका जो है बिल्कुल आसान हो जाता है। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया है कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को आपको देखना है कि वो कहाँ जुड़ा है। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, इधर से देखते हैं तो 1 2 3 नंबर पर जुड़ा है और इधर से सिर्फ पहले के साथ ही वो जुड़ गया। देखिए इस चेन को नहीं गिने, कार्बन के बीच की चेन को हम गिनते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 पर है, यहाँ से 1 2 3 यानी एक पोजीशन पर इधर से आ रहा है। तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, इसको हम इसलिए देखते हैं ताकि हम चेन का नंबरिंग कर सके। तो यहाँ से 1 2 3 ये चेन का नंबरिंग होगा स्टूडेंट। अब ध्यान दीजिए, बस इसको सिर्फ इसी के लिए हमने देखा है कि चेन की नंबरिंग हो सके। अब दूसरी चीज, जब इसको लिखना है, इसका नेमिंग करना है, नामकरण आपको करना है। इसका नामकरण करने के लिए देखिए सबसे पहले मैंने बताया कि सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाएगा, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और जो उसके बाद फिर फंक्शनल ग्रुप उल्टा लिखा जाता है। ऐसे हम चेक करते हैं कि अगर ये है तो इसको देखेंगे किसके लिए, नंबरिंग के लिए। अगर ये नहीं तो फिर इसको देखेंगे किसके लिए, नंबरिंग के लिए। जिधर जो है जिधर से पास में पड़ेगा वहां से नंबरिंग आप स्टार्ट कर देंगे। तीसरी चीज सब्स्टिट्यूएंट, अगर ये दोनों नहीं है तो फिर सब्स्टिट्यूएंट जिधर पास में पड़ेगा, जैसे मान लीजिए ये नहीं है तो इधर से 1 2 दूसरे नंबर पर आ जा रहा है। ये ध्यान दीजिएगा, सब्स्टिट्यूएंट के होते क्या है, मैंने बताया प्रतिस्थापक होते क्या है, जो मेन चेन यानी लॉन्गेस्ट चेन के अंतर्गत नहीं आते हैं उनको हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं यानी प्रतिस्थापक बोलते हैं। ठीक है, और सबसे पहले मैंने बताया कि सबसे पहले इधर से स्टार्ट करेंगे लिखना, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखा जाता है। और सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है, ठीक है, किसी भी चीज को लिखना है, अगर आपको क्रियात्मक समूह को भी लिखना है तो उसकी नंबरिंग लिखनी पड़ेगी किस पोजीशन पर है वो। तो इसका पोजीशन पहले लिखेंगे कि प्रतिस्थापक सब्स्टिट्यूएंट जो है वो कौन सी पोजीशन पर है। ध्यान से देखिए 1 2 दो पोजीशन पर है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है स्टूडेंट, और CH3 यहाँ से आप बनाएंगे तो C1 CH3। ठीक है, एक कार्बन क्या बोलेंगे, मेथ बोलते हैं, तो मेथिल हो जाएगा 2 मेथिल। ठीक है, ये हो गया 2 मेथिल। उसके बाद स्टूडेंट, ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद बॉन्ड देखते हैं, फिर तो सिंगल बॉन्ड है यानी डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। और देखिए कार्बन के लीजिए 1 2 3 कार्बन। ठीक है, 3 कार्बन को क्या हम लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या लिखते हैं, प्रोप लिखा जाता है, 3 कार्बन को प्रोप लिखा जाता है। उसके बाद बॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखा जाएगा, प्रोपेन। ठीक है स्टूडेंट, प्रोपेन। अब उसके बाद OH के लिए देखिए यहाँ पर OH है ना आपके पास। ठीक है, OH के लिए क्या लगता है यहाँ पर, ठीक है ना, तो OH के लिए यहाँ पर जो है सफिक्स लगाना है तो आल लगता है। ठीक है, और इसकी भी देखिए स्टूडेंट यहाँ पर इसकी भी जो है पोजीशन दिखानी पड़ेगी, तो OH एक नंबर पर है तो प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट कि आपके पास अगर 1 पोजीशन पर है तो 1 पोजीशन पर, ठीक है, ये 1 पोजीशन पर है आपके पास क्या, क्रियात्मक समूह, तो 1 पोजीशन दिखाएं तो भी ठीक, नहीं दिखाएं तो भी ठीक। ठीक है, यानी इसको हम प्रोपेन 1 की जगह 1 ऑल की जगह प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा सही रहेगा। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। अगर आपने ये समझ लिया तो आप जो है IUPAC नामकरण जो है सारा आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो इस सबसे मेन फार्मूला आपको ये याद रखना है, जो चीज मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए आ जाइए इस पे,
इसमें आप देखिए सबसे पहला मैंने क्या बताया आपको कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। तो ये चेन है 1 2 3 4 5, ठीक है 5 की चेन है, लेकिन किधर से नेमिंग करना है, नंबरिंग करना है, वो नंबरिंग आपको जो है अभी नहीं पता है। नंबरिंग कैसे पता चलेगा, सबसे पहले क्या देखेंगे हम, सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट देखिए इधर से 1 2, ये C डबल O डबल बॉन्ड O ये है ना आपके पास, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, कीटोन, किसका है ये, कीटोन का है, ठीक है ना, कीटोन का है ये, उसके लिए ऑन लगता है, ठीक है, कीटोन का है। ओके, तो यहाँ से 1 2 2 नंबर पर है, यहाँ से 1 2 3 3 नंबर 4 नंबर पर है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका मतलब है कि यहाँ से आप नंबरिंग करेंगे तो ये हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है स्टूडेंट, 5 हो गया। तो अब देखिए अब यहाँ से सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, तो इस चेन से बाहर कुछ भी नहीं है आपके पास, ठीक है, इस चेन से बाहर कुछ भी नहीं है, यानी सब्स्टिट्यूएंट आपके पास नहीं है। फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पर है, उससे पहले आप कार्बन गिन लीजिए। इसको लिखने से पहले आप कार्बन गिन के लिख लीजिए, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो पेंट हो गया, 5 के लिए क्या लगता है, पेंट लगता है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पर है, क्या है आपके पास, ठीक है, सेकंड पोजीशन पर कीटोन है, कीटोन के लिए ऑन लगता है, तो पेंट टू ऑन, ठीक है, पेंट टू ऑन, ठीक है ना, पेंट टू ऑन लगता है, ठीक है। सॉरी, पेंट हो गया। उसके बाद आपके पास जो है, ठीक है, पेंट हो गया। उसके बाद सिंगल बॉन्डिंग है तो पेंटेन, ठीक है ना, पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए ए लगता है पेंटेन। और फिर यहाँ पर आपके पास क्या है, सेकंड पोजीशन पर क्या है, ऑन है, पेंटेन टू ऑन, ठीक है, या पेंटेनॉन टू भी इसको बोल सकते हैं, पेंटेन टू ऑन, या फिर आप इसको बोल सकते हैं पेंटेनॉन टू, सेकंड पोजीशन पर है पेंटेनॉन टू, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। सब्स्टिट्यूएंट आपके पास नहीं था तो आप उसके बाद पहले क्या करेंगे, कार्बन की चेन 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंट लग गया। फिर उसके बाद बॉन्ड, यहाँ पर इसको बॉन्ड में नहीं गिनेंगे आप, क्योंकि ये पूरा ग्रुप है आपके पास, कौन सा ग्रुप है यहाँ पर, कीटोन, ठीक है, कीटोन है, तो इसलिए इसको इसमें आप नहीं गिनेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आप सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगता है तो पेंटेन। और उसके बाद आप देखिए कि क्रियात्मक समूह जो है किस पोजीशन पर है, 2 पर है, तो 2 ऑन, पेंटेन 2 ऑन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पेंटेनॉन 2 बोल सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, पेंटेनॉन 2 हो गया। अब इस पे आ जाइए, तो यहाँ भी कार्बन की चेन आपको गिननी है, ठीक है, कार्बन की चेन, तो 1 2 3 यहाँ से गिनेंगे तो ये 2 नंबर पर जो है ये CHO आपका क्या है, एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड के लिए क्या लगता है, अल लगता है, एल्डिहाइड के लिए अल लगता है, क्योंकि हमको सबसे पहले देखिए फंक्शनल ग्रुप, यानी हमको देखना है कि देखिए नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले आप इधर से चलेंगे और लिखने के लिए आप इसके उल्टा चलेंगे, ठीक है। तो नंबरिंग के लिए सबसे पहले CHO, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्रुप है हमारे पास, ठीक है, एल्डिहाइड है, अल लगता है, तो लेकिन इसमें भी कार्बन जुड़ा हुआ है स्टूडेंट, ठीक है, इसमें भी कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसको भी हम चेन का एक हिस्सा ले लेते हैं, यानी आप नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 2 3 ऐसे भी होना, 1 2 3 इसको ब्रांच चेन कहेंगे, तो 1 2 3 इधर भी ले सकते हैं, 1 2 3 इधर भी ले सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, 1 2 3 ये नंबरिंग हो गया आपके पास, ठीक है, ऐसे हो गया, ये नंबरिंग हो गया आपके पास, ठीक, 1 2 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो आपके पास क्या दिख रहा है यहाँ पर कि 1 2 3 3 की चेन है, तो सब्स्टिट्यूएंट लिखना है, तो यहाँ से चेन मैंने बताया है कि जो चेन लॉन्गेस्ट चेन आप लेंगे उस चेन से जो भी बाहर रहेगा वो आपका क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट होता है, प्रतिस्थापक होता है। तो यहाँ चेन से बाहर CH3 है, CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं, ठीक है, किस पोजीशन पर है, 2 के साथ जुड़ा है, तो ये हो गया 2 मेथिल, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया 2 मेथिल, 2 मेथिल हो गया, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट का काम खत्म हुआ। अब उसके बाद कार्बन 1 2 3 3 कार्बन के लिए क्या लगता है, प्रॉप लगता है, 3 कार्बन के लिए प्रॉप लगता है। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग बॉन्ड, तो इसमें बॉन्ड लगा है सिंगल, तो प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, प्रोपेन। फिर आइए फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास जो है 1 नंबर पर लगा है, तो प्रोपेन 1 CHO, ठीक है, CHO के लिए क्या लगता है, अल लगता है, प्रोपेन 1 अल, या फिर इसको हम बोल सकते हैं प्रोपेनल, ठीक है, प्रोपेनल भी बोल सकते हैं, ठीक है, 2 मेथिल प्रोपेनल, क्योंकि स्टूडेंट मैंने बताया कि पहली फर्स्ट पोजीशन को, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पर आपके पास जो है अगर क्रियात्मक समूह आता है तो उसको आप दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, ठीक है, गलत नहीं होगा। तो इसको 2 मेथिल प्रोपेन 1 अल भी लिख सकते हैं, या फिर 2 मेथिल प्रोपेनल भी लिख सकते हैं, दोनों सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, तो यहाँ देखिए CH3 चारों तरफ CH3 है, तो आप कार्बन की कोई भी चेन लेते हैं, ऐसे 1 2 3 ठीक है, तो ऐसे लेते हैं 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास सबसे पहले क्या देगा, फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद देखना डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी इसमें नहीं है। फिर लास्ट में देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट जो है आपके पास
यहाँ पर लगा हुआ है तो चेन यहाँ से ले लेंगे 1 2 3 3 की चेन ले ली, इधर सब्स्टिट्यूएंट, तो इस चेन से बाहर जो भी रहेगा वो सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो अब लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाता है। तो सब्स्टिट्यूएंट की पहले पोजीशन दिखाना होता है, तो यहाँ किस पोजीशन पर है, 2 पर है, दो दो है आपके पास, दो मैथिल है। ठीक है, तो ये जाएगा 2, 2 दो 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 है, तो दो के लिए लगता है डाई, तीन के लिए ट्राई। ठीक है, तो डाई मैथिल हो गया, यहाँ पर डाई मैथिल हो गया। ठीक है स्टूडेंट, डाई मैथिल हो गया। ठीक है ना, ये हो गया डाई मैथिल हो गया। डाई मैथिल हो गया, कौन सी पोजीशन पर है, 2 पर, दोनों 2 पर है, अलग अलग पर रहता तो अलग अलग पोजीशन यहाँ पर दिया है, 2 3 होता तो 2 3 डाई मैथिल, तो दो है तो डाई मैथिल, तीन है तो ट्राई मैथिल। ठीक है, मैथिल हो गया। उसके बाद आप क्या करते हैं, कार्बन 1 2 3, तीन कार्बन के लिए आपके पास क्या लगता है, प्रॉप लगता है। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, एन लगता है, तो प्रोपेन हो गया यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, 2 2 डाई मैथिल प्रोपेन, और कुछ, ठीक है, सिंगल बॉन्ड ये हो गया, ये हो गया, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, तो 2 2 डाई मैथिल प्रोपेन हो गया। चलिए आ जाइए, देखिए इसको ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट। तो कार्बन के तीनों तरफ जो इधर H H H यानी CH3 भी इसको हम लिख सकते हैं CH3। ठीक है, इसको भी CH2 लिख सकते हैं, इसको भी CH2 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, इसको CH लिख सकते हैं और इसके साथ जुड़ा है OH। ठीक है, अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, एल्डिहाइड कह रहे हैं, अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH के साथ जो है अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है OH। और यहाँ पर इसको देखिए, मैंने यहाँ बताया था आपको, C डबल बॉन्ड ऊपर लगा है OH, तो ये आपका हो जाएगा OH लगेगा इसके लिए। ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक है ये, तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल OH भी लिख सकते हैं, और इस तरह से भी आप इसको दिखा सकते हैं। चलिए, तो हमने क्या बताया है कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखना है किधर है, तो इधर से देखेंगे तो इसके साथ C लगा है यहाँ पर, तो C यानी ये भी गिना जाएगा, तो इधर से पास में पड़ रहा है, तो इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4 और 5 5 की चेन हो गई स्टूडेंट। ठीक है, 5 की चेन हो गई आपके पास। तो यहाँ से अब लिखना शुरू करेंगे, तो लिखने के लिए अब ये हमने देख लिया यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, तो गिनती लगा लेंगे। अब इसके बाद लिखने के लिए सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, तो देखिए ये भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप है और ये भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, दोनों ही फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शनल और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो यानी फंक्शनल ग्रुप से ही स्टार्ट करेंगे, दोनों चीजें नहीं है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये COOH, तो इसको बाद में लिखा है। अब देखिए ये मैंने अभी आपको बताया था कि देखिए पूर्व लग्न में हाइड्रोक्सी लगता है और लास्ट में ऑल लगता है, तो लास्ट में इसका प्रयोग होगा क्योंकि इसको हमने देख के गिना है। अब OH के लिए जो है पहले क्या लगेगा, हाइड्रोक्सी लगेगा, क्या पोजीशन है, 2 है, तो ठीक है स्टूडेंट, इसके लिए लग जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी लग जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर दो दो आपके पास क्या आ चुके हैं, फंक्शनल ग्रुप आ चुके हैं। ठीक है, तो इसको हमने गिना है लास्ट के लिए। ठीक है, यहाँ से गिनती शुरू की है, तो इसका मतलब इसके लिए क्या लग जाएगा, ये स्टार्टिंग में लगेगा हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी हो गया। ठीक है, उसके बाद कार्बन की चेन हो गई 5 तक, तो 5 के लिए लग जाता है पेंट लग गया, सिंगल बॉन्ड है तो एन लग गया, तो पेंटेन बन गया। ओके स्टूडेंट, ठीक है, अब उसके बाद आप क्या देखेंगे कि फिर आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, COOH जो है वह एक पोजीशन पर है, यानी इसके लिए क्या लगता है, ओइक लगता है, तो पेंटेन प्लस ओइक 1 पे है, तो 1 दिखाने की जरूरत नहीं है, तो पेंटेनोइक, और अम्ल भी लगता है साथ में स्टूडेंट, पेंटेनोइक अम्ल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, दोनों दो आ गए आपके पास, यहाँ पर क्या क्रियात्मक समूह 2 आ गए हैं, तो मैंने भी यहाँ पर बताया कि पूर्वलग्न अनुलग्न, तो आपने यहाँ से गिनती स्टार्ट की है, इसको लिया है, तो 1 2 3 तो यानी ये आपका जो है लास्ट में प्रयोग होगा, और इसको जो है आप पूर्व लग्न में प्रयोग करेंगे, तो ये हो गया 2 हाइड्रोक्सी, क्योंकि इससे बाहर जो भी बच गया, ये मान लीजिए अभी आपको बताया गया है कि पूर्व लग्न, ठीक है, बाहर जो बच जाता है उसको पहले लिखा जाता है, तो यहाँ पर पहले लिखने के लिए पूर्व लग्न में हाइड्रोक्सी लिखा जाता है, तो ये हो गया 2 हाइड्रोक्सी, क्योंकि इसकी पोजीशन भी दिखानी है, 2 हाइड्रोक्सी हो गया। फिर उसके बाद जो है 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, तो पेंट हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, पेंटेन, और COOH के लिए लगता है ओइक, तो पेंटेनोइक अम्ल। देखिए इसकी पोजीशन 1 है, तो मैंने बताया कि 1 पोजीशन आप दिखाइए चाहे ना दिखाइए, सीधा इस तरह से लिख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप प्लीज
वीडियो इसका देखते रहिए। अभी इसमें जो है बहुत कुछ बाकी है, और जितना भी IUPAC नेम का जो है हम वीडियो बनाएंगे, प्लीज आप पूरा वीडियो फुल वीडियो देखिए, ताकि आपको जो है एग्जाम में किसी भी प्रकार की इसमें कोई दिक्कत ना हो। और हमारा ये वादा है कि आप जितने मार्क्स का IUPAC नेम आएगा, फुल में से फुल मार्क्स आप जो है हासिल कर पाएंगे, यदि आप हमारा पूरा वीडियो देखते हैं। ठीक है, जितना भी इसका जो है एक एक चीज आपको बताएंगे, ब्रांच चेन का बताएंगे, स्ट्रेट चेन का, और भी एग्जांपल जो है कल हम लेकर आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, आप प्लीज वीडियो पूरा देखिए, ध्यान से समझिए और बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।